भारत में हम प्रणाम करते हैं, हम हाथ नहीं मिलाते अंग्रेजों की तरह। क्यों? क्योंकि इन हाथ की उंगलियों से शक्ति बाहर निकलते रहती है। इन 10 उंगलियों से शक्ति बाहर निकलती है, पैरों से शक्ति बाहर निकलती है। तो इन्हीं को रोकने के लिए शक्ति बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है। उन शक्ति को रोकने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, ताकि हमारा जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, जैसे आप बिजली के तार में आपने देखा होगा कि उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, और दोनों के कनेक्शन, प्लग लगाने पे दोनों का कनेक्शन होने से ही बिजली प्रभावित होती है और फिर लाइट जलती है या पंखा चलता है, कुछ तो होता है। वैसा ही ये निगेटिव और पॉजिटिव है। ये जो आपका हिस्सा है ना, दाहिना हिस्सा, हम सब का दाहिना जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है, ये प्लस है, और ये जो हमारा बायां हिस्सा है ये माइनस है, ये निगेटिव है ना। तो प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे तभी हमारी जो ऊर्जा का विस्तार होता है। इसलिए प्रणाम करने का मतलब, कभी भी अगर आपके मन में किसी को लगे कि भाई उस व्यक्ति को हम प्रणाम क्यों करें, वो छोटा है, वो उम्र में हमसे कम है, उसको क्यों हम प्रणाम करें। प्रणाम दूसरों के लिए नहीं किया जाता। कभी मत सोचना आप कि हम प्रणाम किसी को, दूसरे को कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने के माध्यम से क्या करते हैं, आप जैसे ही हाथ जोड़ते हैं आपका प्लस और माइनस दोनों मिल जाता है और एक सर्किट तैयार होता है। बिजली की सर्किट जैसे तैयार होती है, ऐसे ही आपस में ऊर्जा का सर्किट तैयार होता है, और उस ऊर्जा के सर्किट से आपके पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जहाँ शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, वहाँ पे भी ऊर्जा पहुँच जाती है। इसलिए दोनों, यानी कि प्लस और माइनस को मिलाने का मतलब है हाथ को मिलाना। तो प्रणाम करके, किसी व्यक्ति को प्रणाम करके आप अपनी ही ऊर्जा बढ़ाते हो, उसके हृदय में सम्मान तो जगाते हो, लेकिन आप अपनी भी ऊर्जा बढ़ा लेते हो जैसे ही हाथ जोड़ते हो। तो तभी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को पैर छूकर प्रणाम करते हो तो कैसे प्रणाम करते हैं? पैर छूते हैं जब, तो आजकल तो लोग घुटना भी छू लेते हैं। चलो शॉर्टकट ही, कहाँ कितना झुके, ज़्यादा झुकेंगे कमर में कहीं मोच ना आ जाए। हाँ, घुटने से ही काम चला लेते हैं, जबकि घुटना छू के प्रणाम करने का नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं ना, कहीं हो सकता है ये छूते होंगे, भाई इनका घुटना में दिमाग है, चलो छू लेता हूँ, कुछ दिमाग मेरा भी बढ़ जाएगा। ऐसा घुटना छूने का नहीं है, नियम तो है पैर छूने का, और पैर का वो हिस्सा छूने का है जो नंगा है, यानी जिसके ऊपर वस्त्र नहीं है। पैर के तलवे पे वस्त्र तो नहीं होता ना, सबसे ऊपर इंसान चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, लेकिन नीचे का तलवा तो खुला रहता है, उसको छूने का है। तो आप लोग प्रणाम कैसे करते हैं? दोनों तलवा छू कर प्रणाम करते हैं, पैर छू कर प्रणाम करते हैं, कि घुटने से काम चला लेते हैं बेटा? हाँ, पैर छू के प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? ऐसे करके प्रणाम करते हैं, ऐसे करके आप लोग भी करते हैं। सही तरीका कैसे है करने का? ऐसे करने का, ऐसे करने का सही तरीका नहीं है। मैंने कहा ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो आप जिसको प्रणाम कर रहे हो उसकी ऊर्जा ले रहे हो, उसकी ऊर्जा आप ले रहे हो। वो लोग आशीर्वाद देने का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देने का मतलब होता है वो आपको ऊर्जा रूपांतरित करते हैं, अपनी ऊर्जा आपको देते हैं। अब उनकी ऊर्जा कैसे मिलेगी? अब सिंपल सी बात है, उनकी ऊर्जा कैसे मिलेगी? प्लस को प्लस से मिलाओगे तो ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी, माइनस को माइनस से मिलाओगे, जैसे तार में होता है ना, लाल तार, पीली वाली तार, 2 तार होती है प्लस माइनस की, तो पीले से पीले को जोड़ो, लाल से लाल को जोड़ो, तब ऊर्जा सर्किट अच्छी बनती है और ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसे ही करते हैं बिजली के। अब आपको ऊर्जा लेनी है। अब ये मत सोचना कि चलो भाई अब सासू माँ कह रही हैं, हम तो बहू हैं, चलो पैर छू लें, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन छू लेते हैं, ठीक है भाई, है ना, मन नहीं है लेकिन छू लेते। नहीं, ऐसा नहीं। वो आशीर्वाद दे ना दे मुंह खोल के, लेकिन जैसे ही छुओगे उनकी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। लेकिन वो मिलेगी कैसे? सर्किट बनेगा कैसे? आप ये दाहिने हाथ से अपने दाहिने हाथ से उनके दाहिने पैर में स्पर्श कराओगे तब तो सर्किट बनेगा ना, और बाएं हाथ से बाएं पैर में स्पर्श कराओगे तब तो। अब ये मेरा निगेटिव है और उनके निगेटिव से जोड़ दो, ये मेरा पॉजिटिव है उनके पॉजिटिव से जोड़ दो,
तब सर्किट बनता है और तब उनकी ऊर्जा स्वतः, वो बोले ना बोले उनकी ऊर्जा मेरे पास आ जाएगी। तो प्रणाम करने का सबसे सही विधि क्या है? पैर छूकर ऐसे ऐसे पैर छूना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि ये दाहिना और उनका दाहिना उधर है, उल्टा हो जाएगा ना। अब जैसे मैं बैठा हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरा दाहिना इधर चल रहा है, आपका दाहिना किधर है? इधर है। तो मैं अपने दाहिने से आपके दाहिने को मिलाऊंगा ना, और मेरा बायां इधर है और आपका बायां उधर है, तो मैं इससे मिलाऊंगा ना। तो आप देखिए हाथ ऐसे होगा ना। तो प्रणाम ऐसे नहीं करें, प्रणाम ऐसे करना चाहिए। अब आगे से ऐसे प्रणाम करेंगे तो स्वतः उनके दाहिने पैर की ऊर्जा आपके दाहिने हाथ में प्रवेश कर जाएगी, उनके बाएं पैर की ऊर्जा आपके बाएं हाथ में प्रवेश कर जाएगी। तो ये तरीका होता है प्रणाम करने का, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। किसी को श्रद्धा देना, किसी को प्रणाम करना, किसी को सम्मान देना, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये नियम कानून नहीं है, ये सारी शक्ति लेना, शक्ति देना। और हम उपासना किसकी कर रहे हैं? माँ भगवती शक्ति की उपासना कर रहे हैं। और माँ भगवती क्या है? शक्ति है। हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं ना, तो अपनी शक्ति बढ़ाना है। कथा हम सुनेंगे तो शक्ति बढ़ाने के ही नियमों को समझेंगे कि कैसे कैसे हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए आगे से आप एक छोटा नियम अगर आप करोगे ना, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में अनेक तरह के परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा नियम आप शुरू करो। आप अपने घर में हैं, आप क्या करिए कि जब आप सुबह में उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने कर का दर्शन, अपने हाथों का दर्शन करते हैं, और उसके बाद से धरती का स्पर्श करते हैं, धरती माता को हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो सुबह सुबह बेटा क्या करते हो तुम लोग? अपने माताजी पिताजी को प्रणाम करते हो? नहीं करते हो? हाय हेलो बोलते हो? गुड मॉर्निंग? नहीं, ये गुड मॉर्निंग बोलने से कुछ नहीं होता है ना। आप क्या करो, एक नियम आप अपने घर में बनाओ, सुबह उठते ही सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करो। बस इतना ही करके देखिए। सुबह उठिए, माता जी हैं प्रणाम माता जी, बाबूजी हैं प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। अरे बराबर के हो तो भी प्रणाम करो, राम राम करो, जय माता दी करो, ऐसा करो। आप जब ये करना शुरू कर दोगे ना, तो एक बात देखना, कल रात में हो सकता है, कल के दिन में हो सकता है आप लोग थोड़े से मन मुटाव करके, झगड़ा उगड़ा करके रहे हो, थोड़ा आपस में किसी बात को लेकर। अब घर है, परिवार है, कहते हैं चार बर्तन जहाँ रहेगा तो आपस में तो टकराएंगे, होता है कि नहीं? तो भाई उस बर्तनों में टकराहट हो रही है, लेकिन टकराहट बने रहे ये तो ठीक बात नहीं है, उसको ख़त्म भी तो करना है ना। तो कल की बात कल पे ही छोड़ दो, कल वाली बात आज लेकर मत आओ। तो क्या करो, सुबह सुबह प्रणाम कर लो। अगर माता जी नाराज होकर बैठी है, सासू माँ नाराज होकर बैठी है ना, अब बहू जाके पैर छू के प्रणाम कर लेगी, माता प्रणाम, अम्मा प्रणाम। माता कहेगी अरे चल क्या नाराज हूँ अब इसके ऊपर, ये रोज आके आशीर्वाद ले लेती है। अब उसका मन हो ना हो, अम्मा का मन हो ना हो, बोलेगी क्या? खुश रहो, बोलेगी कि नहीं? अम्मा आपको कोई प्रणाम करेगा, बोलेंगे कि नहीं? कि नहीं बोलेंगे? ना हम ना बोले, मुँह फुला के रहें ना, बोल दें तो नकवा कट जाए, बोलेंगी। आप रोज करो, बाबूजी को प्रणाम करेंगे, कितने भी बाबूजी नाराज रहेंगे, कहेंगे खुश रहो बेटा। अब जैसे ही बोल दिया खुश रहो, तो कुछ तो गुस्सा निकल गया ना उनका, कुछ तो गुस्सा निकल गया। और जब बोलेंगे खुश रहो, तो दुखी होके नहीं बोलेंगे, थोड़ी खुशी उनकी भी तो बढ़ जाएगी स्वतः, और थोड़ी खुशी उनकी बढ़ेगी तो स्वतः उनके भी आपके प्रणाम करने मात्र से उनके जीवन में भी आपने खुशी दे दी, उनके जीवन में भी खुशी दे दी। तो आप ये काम अगर कल से शुरू कर देंगे अपने घर में ये काम करें, लेकिन आप अपने पड़ोसियों से भी घर से बाहर जब निकलते हैं, जो भी दिखें उनको भी राम राम करिए, उनको भी प्रणाम करिए, उनको भी जय माता दी करिए। ऐसा करके देखिए, ये शक्ति को देना और शक्ति को लेना होता है। अब माँ भगवती क्या कहती है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे को भी शक्ति बढ़ाने में सहयोगी बनो।